हाँ जी बच्चों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू डबल एंट्री सिस्टम लेक्चर 2। बच्चे, आज के इस वीडियो में हम लोगों ने सीखना है, कल जो मैंने आपको क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स बता दिए थे उसके अकॉर्डिंगली हमने किसी ट्रांजैक्शन में कौन कौन से अकाउंट्स इम्पैक्टेड हो रहे हैं और आखिरकार वो अकाउंट जो हैं वो कौन से रूल के हिसाब से डेबिट होंगे या क्रेडिट होंगे। इस लेक्चर में बच्चे हमने ये सीखना है, ठीक है बच्चों। और ये ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन है जो हमने कल डिस्कस किया था। एक बार फटाफट से रिवाइज करते हैं। कल मैंने आपको बताया था फर्स्ट लेक्चर में 3 तरह के अकाउंट्स होते हैं। एक बच्चों फर्स्ट पर्सनल नेम्स वाला अकाउंट जो किसी के नाम के साथ होता है, जिसके 3 क्लासिफिकेशन बताए थे, नेचुरल पर्सनल, आर्टिफिशियल पर्सनल, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल, राइट। दूसरी तरह के अकाउंट्स होते हैं रियल अकाउंट, सभी एसेट्स के अकाउंट रियल अकाउंट होते हैं। और तीसरी तरह के अकाउंट्स नॉमिनल, एंड नॉमिनल अकाउंट्स ऑल द एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम्स एंड गेन्स, ये अकाउंट्स हमारे नॉमिनल अकाउंट होते हैं। रूल क्या थे बच्चे, पर्सनल अकाउंट पे डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, समझ गए। दूसरा रियल अकाउंट एसेट्स, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, डेबिट इन, क्रेडिट आउट। 2 3 एक्सपेंसेस लॉसेस यानी नॉमिनल, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड गेन्स। कम ऑन वन मोर टाइम, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड गेन्स। बच्चों, इन 3 रूल्स के बेसिस पे आज की सभी ट्रांजैक्शंस में हमने सिर्फ 2 बातें सीखनी है, कौन कौन से अकाउंट इम्पैक्टेड हैं और वो डेबिट हैं कि या फिर क्रेडिट है। बस इतना ही सीखना है, कुछ और नहीं सीखना, यही कुछ है। जैसे मान लीजिए आपको ट्रांजैक्शन दी है, फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन स्टेट द नेचर ऑफ द अकाउंट्स एंड स्टेट विच अकाउंट विल बी डेबिटेड एंड विच अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। फर्स्ट वन, मोहन स्टार्टेड बिजनेस विद ₹5 लाख इन कैश। मोहन ने 5 लाख रुपए लगा करके बच्चे बिजनेस शुरू किया। ये एक सिंपल सा हमारे पास ट्रांजैक्शन है। मोहन स्टार्टेड हिज बिजनेस बाय ₹5 लाख, स्टार्टेड बिजनेस विद ₹5 लाख इन कैश। ओके, कौन से अकाउंट हमें लगता है, ये रही फर्स्ट ट्रांजैक्शन, कौन से अकाउंट हमें लगता है इम्पैक्टेड हैं। एक, बिजनेस में कैश आ रहा है, कैश अकाउंट। टू, बिजनेस का मालिक कैपिटल लगा रहा है, कैपिटल अकाउंट। याद करें बच्चे, अकाउंटिंग इक्वेशन में ये सब चीज़ें हम पढ़ चुके हैं, कोई नई बात नहीं है। वहाँ हमने जब अकाउंटिंग इक्वेशन किया था तो मैंने बताया था कैश में प्लस कर दो, कैपिटल में प्लस कर दो। अब हमें प्लस माइनस का कोई चक्कर नहीं है, अब हमें सिर्फ प्लस माइनस सब चीज़ों से 2 शब्दों में कन्वर्जन करना है। एक शब्द डेबिट और दूसरा शब्द क्रेडिट। बस अब हमने फाइनल फाइंडिंग जो है वो डेबिट और क्रेडिट पे करनी है। तो एक अकाउंट मैंने आपको बताया इफेक्ट हो रहा है कैश का, दूसरा अकाउंट बच्चे मैंने बताया आपको इफेक्ट हो रहा है कैपिटल का, कैश का। क्या कैश कौन सा अकाउंट है, कैश एसेट मतलब रियल पे रूल, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। कैश आ रहा है, जा रहा है, बिजनेस में आ रहा है सर, आ रहा है तो क्या करें, डेबिट व्हाट कम्स इन का डेबिट। तो बेटा ये रहा आपका रियल अकाउंट, नेचर इसकी इनकमिंग है, आ रहा है, तो फाइनली मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ डेबिट। आप भी नोट कर लीजिए, डेबिट, ठीक है बेटा। दूसरा अकाउंट कौन सा इंपैक्टेड है, कैपिटल कौन सा अकाउंट है सर, कैपिटल किसी पर्सन ने लगाई हुई है। जैसे मोहन की कैपिटल, यहाँ कौन है, मोहन की कैपिटल तो बंदे का नाम है ना, तो पर्सनल अकाउंट हो गया ना। तो पर्सनल अकाउंट पे रूल, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, हु इज ही इज ए गिवर को क्या करना है, क्रेडिट करना है। ये लॉजिक क्रेडिट कर दो, इतना तो आसान है यार, है ही नहीं। रियल अकाउंट है जो फर्स्ट वन, कैश आ रहा है इनकमिंग, डेबिट, और कैपिटल पर्सनल अकाउंट है वो गिवर है, क्रेडिट। हो गया सिंपल। अभी इसको जर्नल में कैसे
प्रेजेंट करना है, हमें इस पर कोई बात नहीं करनी, हमें तो सिर्फ दो शब्द ढूंढने हैं, डेबिट क्रेडिट, बस इतना ही। ओके, आगे चले बच्चे, सेकेंड ट्रांजैक्शन पे आ जाइए। परचेज गुड्स फॉर कैश ₹1,00,000, गुड्स खरीदिए जी कैश में, ₹1,00,000 लगा है। गुड्स परचेज फॉर कैश ₹1,00,000, हमने ₹1,00,000 लगाया, गुड्स खरीद ली। कौन से दो अकाउंट इंपैक्टेड हैं? एक परचेज, दो कैश। बच्चे यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दें, जब ये अकाउंटिंग इक्वेशन होता था तो हम गुड्स को जो अकाउंट में कन्वर्ट करते थे स्टॉक, हम कहते थे स्टॉक में ले लो। बेटा अब स्टॉक की जगह पर हम लोग वर्ड यूज करेंगे परचेज, जर्नल एंट्रीज के बेस में, यानी डबल एंट्री सिस्टम में परचेज। सेल करेंगे तो भी स्टॉक नहीं, सेल, राइट। माल सेल किया हुआ वापस आएगा, सेल रिटर्न, परचेज किया हुआ वापस जाएगा, परचेज रिटर्न। कम ऑन, कितने अकाउंट हो गए? 4। खरीदा परचेज, खरीदा गया वापस किया, परचेज रिटर्न। बेचा सेल, सेल किया हुआ यानी बेचा वो वापस लिया, सेल का रिटर्न। ठीक है, अकाउंटिंग इक्वेशन चैप्टर के अंदर हम इन चारों के लिए एक शब्द का इस्तेमाल करते थे, स्टॉक। अब नहीं करना, अब ये 4 शब्दों का इस्तेमाल करना है। तो यहां पर परचेज की जा रही है, एक अकाउंट इंपैक्टेड होगा बच्चे परचेज का, दूसरा एक अकाउंट इंपैक्टेड होगा यहां पर हमारा कैश का। परचेज खर्चा है, नॉमिनल, कैश एसेट है, रियल। ठीक है बच्चा, नॉमिनल परचेजेस क्या एक्सपेंसेस हो रहे हैं ना, तो नॉमिनल अकाउंट हो गया। अब डेबिट करें या क्रेडिट करें एक्सपेंसेस, रूल क्या लगता है नॉमिनल पे? डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड इट इज एन एक्सपेंस, सो विल बी डेबिटेड। दूसरा अकाउंट कैश, रियल, रियल। ठीक है, अब वो जो रियल है, अब क्या करें इसका? रियल अकाउंट का क्या करें? रूल, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज out. Debit what comes in, credit what goes out. Is it in or out? Is it in or out? हम माल खरीद रहे हैं, पैसा, पैसा जाएगा सर, पैसा जाएगा, इट इज आउट गोइंग, तो क्या करें? क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो क्रेडिट कर दो, बस हो गया। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, हो गया। आगे बढ़ो बच्चों, उसके आगे थर्ड ट्रांजैक्शन, ऊपर से पढ़ते जाओ। सोल्ड गुड्स फॉर कैश ₹1,50,000, हमने माल बेचा है नगद में, नगद आया है, कितना का नगद आया है, कितना पैसा आया है? ₹1,50,000 हमारे पास आए हैं। ठीक है बच्चे, सोल्ड गुड्स फॉर कैश ₹1,50,000, एक अकाउंट कैश, दूसरा अकाउंट सेल, नॉट स्टॉक, सेल, कैश सेल, कैश रियल, माल बेचोगे तो कैश आएगा, कैश इनकमिंग है, क्या रूल लगेगा बच्चे? डेबिट व्हाट कम्स इन, तो डेबिट कर दो, सिंपल है। दूसरा क्या है? सेल, सेल क्या है? रेवेन्यू, रेवेन्यू क्या है? नॉमिनल, नॉमिनल रेवेन्यू, नॉमिनल रूल, क्रेडिट, debit all the expenses, losses, credit all the incomes and gains. It is your income, if it is your income it will be credited. Okay, ठीक है, तो ये हो गया। आगे, received interest from राम in cash ₹500, आपको राम से इंटरेस्ट आया है कैश में। ठीक है, तो बच्चे दो अकाउंट, एक तो सर कैश अकाउंट और दूसरा सर इंटरेस्ट अकाउंट। कैश इज अ रियल अकाउंट, कैश इज अ रियल अकाउंट। आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है सर, आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, इनकमिंग है सर, डेबिट। और दूसरा क्या बोला बच्चे? इंटरेस्ट, इंटरेस्ट कौन सा अकाउंट है? रिसीव हो रहा है ना, तो इनकम है, इनकम नॉमिनल में इनकम है, और इनकम क्या होती है? इनकम सर क्रेडिट होती है सर, हो गया। ठीक है ना, क्योंकि नॉमिनल में रूल डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड गेन्स। ये इनकम है तो क्रेडिट हो जाएगी, कितना आसान है। पांचवा, सोल्ड गुड्स टू अशोक फॉर ₹60,000, आपने 60,000 की गुड्स बेच दी हैं अशोक को। कितने अकाउंट्स बच्चे इंपैक्ट हो रहे हैं?
दो सर, दो दो ही होंगे बेटे, एक अशोक का और एक सोल्ड गुड्स है तो सेल का। तो मैं क्या बोलता हूँ, एक अशोक का अकाउंट, दूसरा सेल का अकाउंट। अशोक का पर्सनल अकाउंट है, पर्सन के नेम पे है तो पर्सनल अकाउंट है, ठीक है ना, नेचुरल पर्सनल है ना। तो नेचुरल पर्सनल, पर्सनल रूल, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। कौन है यहाँ पर, अशोक रिसीवर है, गिवर है। सोल्ड गुड्स टू अशोक फॉर ₹60,000, ठीक है। तो रिसीवर है सर, रिसीवर है, माल ले रहा है सर, ये माल ले रहा है तो क्या करें बच्चे, रिसीवर है तो डेबिट द रिसीवर, डेबिट कर दो। और जो सेल्स अकाउंट की जहाँ तक बात है, सेल्स क्या हो रही हैं, सेल्स बढ़ रही हैं, सेल्स इंक्रीज हो रही है। सेल्स कौन सा अकाउंट होता है, नॉमिनल, नॉमिनल है ना, रेवेन्यू नॉमिनल, तो क्या करें, इनकम है तो क्या करें, क्रेडिट। बच्चों समझ आ गई ना बात, मुझे पता है आपको आ गई है, झूठ ना बोलना, आ गई है। परचेज फर्नीचर फॉर कैश ₹50,000, परचेज्ड फर्नीचर फॉर कैश ₹50,000। आपने क्या किया है, परचेज किया है फर्नीचर को कैश में 50,000 रुपये में, राइट। दो अकाउंट, एक फर्नीचर, दूसरा कैश। फर्नीचर रियल, फर्नीचर रियल बढ़ रहा है, रियल डेबिट व्हाट कम्स इन, ये लो जी। दूसरा कौन सा अकाउंट है बेटा, दूसरा सर क्या था, दूसरा कैश, कैश। अब फर्नीचर आ रहा है और कैश कौन सा अकाउंट है सर, कैश भी रियल ही है। कैश आ रहा है, जा रहा है, कैश जा रहा है सर, आउट गोइंग है ना, कैश जा रहा है। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि एक ट्रांजैक्शन में दो अलग अलग नेचर के अकाउंट होंगे। भाई ये देखो दोनों रियल आ गए, पॉसिबल है, कोई इशू नहीं है। लेकिन एक रियल में भी एक इनकमिंग है तो वो डेबिट हो जाएगा, दूसरा आउट हो रहा है तो वो क्रेडिट हो जाएगा। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो येस इट इज़ पॉसिबल कि दोनों रियल अकाउंट भी हो सकते हैं, ठीक है। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आगे पेड वेजेस, जी बोलो, ₹20,000 एक वेजेस अकाउंट इम्पैक्ट हो गया, एक वेजेस अकाउंट इम्पैक्ट हो गया। दूसरा बच्चे हमने नगद पैसे दिए तो दूसरा अकाउंट कैश अकाउंट इम्पैक्ट हो गया। वेज कौन सा अकाउंट है आपका, वेज सर, वेज 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 सर नॉमिनल खर्चा है सर, है ना। एक्सपेंसेस हैं सर, एक्सपेंस बढ़ गए, एक्सपेंस बढ़ गए तो क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। एक्सपेंस बढ़ते हैं तो डेबिट करते हैं। कैश कौन सा अकाउंट है बच्चे, रियल, रियल पैसा क्या हो रहा है, जा रहा है। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, लो जी, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो बिल्कुल आसान से हमारे 3 ट्रेडिशनल रूल्स हैं और इन 3 ट्रेडिशनल रूल्स के बेसिस पे बच्चों मैंने आपके ये 7 ट्रांजैक्शंस आपके सामने करके दिखा दी हैं। ये रही हमारी 7 ट्रांजैक्शन। सातों ट्रांजैक्शन बहुत आसान आपका बेस बनाने के लिए ली गई हैं। आपको 3 ट्रेडिशनल रूल्स के बेसिस पे डेबिट और क्रेडिट का ज्ञान करवाने के लिए ट्रांजैक्शन ली गई हैं। अल्टीमेट गोल हमारा कोई इनकमिंग, कोई गिवर, कुछ नहीं। अल्टीमेट गोल क्या था हमारा, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट। सिर्फ और सिर्फ इन चीज़ों को ढूंढना, दैट व्हाट अकाउंट शुड बी डेबिटेड एंड व्हाट अकाउंट शुड बी क्रेडिटेड। क्योंकि इस चैप्टर के अंदर हम अगर इस नॉलेज को प्राप्त कर सके कि डेबिट किसको करना है और क्रेडिट किसको करना है, तो बच्चा अगला चैप्टर जो बहुत प्यारा, कौन सा प्यारा, जर्नल एंट्री, है ना। ये जो हम अगला चैप्टर शुरू करना चाह रहे हैं, अकाउंट्स का हार्ट बेस, है ना। तो ये चैप्टर हमारे के लिए करना बड़ा आसान हो जाएगा। जब तक हमें डेबिट क्रेडिट नहीं पता चलेगा बच्चे, हमको क्या पता चलेगा, कुछ पता ही नहीं चलेगा अकाउंट के अंदर, है ना। तो इसलिए इसका ध्यान से इसको सीखना है। अब मैंने एक क्वेश्चन डिज़ाइन किया हुआ है आपके लिए, आपको क्वेश्चन अभी दिखाया जाएगा, सॉल्यूशन आप उसके घर पे करिए, होमवर्क है आपका। किसी अकाउंट पे किसी तरह की कोई भी दिक्कत आए, डेबिट क्रेडिट कुछ पता ना चलता हो, लिखें, मैं सॉल्यूशन करूंगा आपका। कॉल करें, मैं सॉल्यूशन करूंगा आपका। ये लो, ये आपका क्वेश्चन है बच्चे, आप इसको नोट कर लीजिए। ये आपका क्वेश्चन है, ये आप नोट कर लीजिए इसको आराम से, ठीक है। मैं ज़्यादा समय इसके लिए वीडियो में नहीं रोकूंगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है ना, और आराम से इस क्वेश्चन को करना। मैंने आपके लिए यहाँ पर 17 टर्म्स, अकाउंट्स टर्म्स आपसे पूछी हैं,
आपको मुझे बताना है इसका नेचर क्या है, पर्सनल है, रियल है कि या फिर नॉमिनल है। बहुत सिंपल, जैसे एक सिंपल सी बात है, अभी हमने पढ़ा था, मैं एक दो के बताता भी हूँ आपको। कैपिटल, अभी हमने पढ़ा था कैपिटल के बारे में, कैपिटल पर्सनल है ना, इस तरह से आपको इसको बताना है ना। गुडविल, रियल, है ना, ऐसे ऐसे सिंपल सिंपल सी बातें हैं, बहुत सिंपल है। सेल्स, नॉमिनल, ये देखो मैंने तीनों का ना एक एग्जाम्पल लेके बता दिया। नॉमिनल अकाउंट है ना, रेवेन्यू है नॉमिनल, इस तरह से। लीज होल्ड प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी है लीज प्रॉपर्टी, तो ये क्या है, ये आपकी एसेट होती है, एसेट है तो रियल। बस ऐसे बहुत सिंपल सिंपल से। तो जोम साहब भी आपको इस पे डाउट हो कि सर ये नहीं पता लग रहा इसका क्या है, तो बच्चे आप मुझे बताएंगे, मैं उसका सॉल्यूशन आपको ज़रूर करके दूंगा। ठीक है बच्चों, चलिए ये आपका चैप्टर कंप्लीट। इसको 11th में एक चैप्टर है डबल एंट्री सिस्टम के नाम से, बट अगर मैं बात करूं एक जर्नल, तो ये बेटा जर्नल एंट्री का बेस है, तो इसको जर्नल एंट्री की शुरुआत मान लीजिए आप। ठीक है, रही बात 11th में, हाँ 11th में एक अलग से चैप्टर है डबल एंट्री सिस्टम, तो बच्चे 11th वालों तुम्हारा ये चैप्टर हो गया है कंप्लीट। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो हम जर्नल पे डालने वाले हैं, जर्नल को सीखने वाले हैं अगले वीडियो के अंदर। ओके बच्चों, थैंक यू सो मच।